बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब वक्फ के नाम पर दंगाई हिंदुओं की मौत का खेल खेल रहे थे, महिलाओं के साथ अमानवीय हरकत कर रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद थी। लेकिन मणिपुर पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान ले लिया था। ऐसा क्यों? ये कहना है बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार का। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मुर्शिदाबाद की खून की सनी तस्वीर को देखकर कहा कि जो चीजें मैंने देखी और वहां जो बात की, उस मंजर को कभी भूल नहीं सकती। तो लोग अब सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए मणिपुर की महिलाएं ही महिलाएं हैं, मुर्शिदाबाद की महिलाएं महिलाएं नहीं हैं? जिन महिलाओं के पतियों की जान बख्शने के नाम पर दंगाए उनकी इज्जत का सौदा कर रहे थे, क्या वो तस्वीर सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई गई? तो क्या निशिकांत दुबे ने इसीलिए कहा है कि देश में जो सिविल वॉर चल रहा है उसके लिए सीजीआई जिम्मेदार है? हालांकि निशिकांत दुबे के बयान के बाद बीजेपी ने उनके बयान को निजी बयान बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म नहीं होता। जो लोग बंगाल पर सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद बता रहे हैं, वो बंगाल के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या चुनाव में जो हिंसा होती है उसके बाद बीजेपी के नेता मारे गए या फिर घायल हुए लोगों के घर जाकर उनके हालचाल पूछते हैं? एक बार जाकर फोटोशूट करवाकर उसके बाद क्या ये लोगों से बात करते हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम करते हैं? क्यों लोगों में ममता और उनके प्रशासन का इतना खौफ भरा है? क्यों बंगाल के हिंदुओं को केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है? मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया वो भी बताना क्या जरूरी नहीं है? केंद्रीय बलों की तैनाती की बात भी तो कलकत्ता हाईकोर्ट ही करता है, लेकिन सबको लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। तभी तो इतने कत्लेआम के बीच भी शुभेंदु अधिकारी कह देते हैं कि इस बार कमल को बंगाल में खिलाओ और सुख शांति पाओ। खैर, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका काम ही राजनीति करना है और राजनीतिक रोटियां सेकना है। लेकिन लाशों पर इस देश में जो राजनीति होती है वो बंद हो जानी चाहिए। यहाँ आपको पूरा बयान भी सुन लेना पहले आपका जरूरी हो जाता है, जिस बयान पर ये पूरी बहस चल रही है, सियासत चल रही है। एक बात जरूर खलती है, छोटी सी बात हो, मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए, मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट से ये आशा पूरा देश कर रहा था कि उस पर कोई कड़ा एक्शन लेता, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता हमारे भारत सरकार को कि प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए, वेस्ट बंगाल खत्म हो रहा है, हाथ से निकल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं और पूरा वेस्ट बंगाल जल रहा है। वहाँ की सरकार एकदम कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि इनकरेज कर रही है उपद्रवियों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। और जो बीच में बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो आशा लोग अभी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों पर देश की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। देश जो आशा लगाए बैठा है सुप्रीम कोर्ट से, उसमें लोगों को निराशा न हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ही काम आप करते जाएं कानून का हवाला देते हुए, जिससे कि पब्लिक में रिसेंटमेंट बढ़े, लोगों में ये गलत एक संदेश चला जाए कि सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस, हमारे संविधान ने एक बैलेंस बनाया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हम जुडिशरी की इज्जत करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है, सरकार भी सम्मान करती है, लेकिन उसके लिए आपको भी एक अपने लिमिट में रहना होगा। सबका लिमिट हमारे संविधान ने वो तय कर दिया है। कहाँ तक आप करेंगे? कानून बनाना हमारे विधायिका का, पार्लियामेंट और विधानसभा का काम है। उसका
कैसे विवेचना कैसे होगा, व्याख्या कैसे करेंगे, उस उतना ही भर काम हमारे कोर्ट्स का है। अब एक्सीड करके आप कहीं, निशिकांत दुबे जी ने, मैंने ये भी सुना है, कहा है कि उन्होंने वो बात उठाई है अभी राष्ट्रपति और गवर्नर के पावर पे जो सुप्रीम कोर्ट का 3 महीने के भीतर 3 महीने का जो एक पीरियड फिक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहीं ना कहीं तो ये बात लोगों के भी दिमाग में खट रही है। देखिए, जो संविधान के निर्माता थे वो भी ये काम कर सकते थे। उन्होंने इतना बढ़िया संविधान हमारे देश को दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो उन्होंने भी इस विषय पे सोचा होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर को टाइम लिमिट में फिक्स नहीं किया, तो उसके पीछे उनकी कुछ ना कुछ मंशा रही होगी कि ये हमारा देश फेडरल और यूनिटरी दोनों का मिक्स हमारा संविधान है, सेंटर को भी कुछ पावर रहना चाहिए ऐसे केसेज में जहां कुछ जाति ना हो जाए जनता के साथ, कोई गलत कानून कोई स्टेट ना बना दे। तो ऐसे इसीलिए उन्होंने टाइम कोई फिक्स नहीं किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम फिक्स कर दिया। जनता में जो रोष है, जनता और सरकार या हमारे पार्लियामेंटेरियंस में जो इसके खिलाफ, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी अभी हाल ही में बोला कुछ, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को और ये थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की शिकायत ना हो, सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म ना हो, सुप्रीम कोर्ट पर लोग अनावश्यक टिप्पणी ना करें। ये वक्त कानून, हालांकि यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद की हिंसा पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया, लेकिन वक्फ कानून पर जो बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी उस दौरान इतना जरूर कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो हिंसा क्यों की जा रही है। हालांकि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर 2 याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, जिनकी सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है। इस याचिका में मांग की गई है कि हिंसा की घटनाओं की जांच अदालत की निगरानी में करवाई जाए। जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एक SIT टीम का भी गठन किया जाए। अब ये मांग मानी जाती है या नहीं वो देखने वाली बात होगी। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात चल रही है तो यहाँ तीस्ता सीतलवाड़ का एक पुराना मामला भी याद आ जाता है। जब हाई कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, तब तीस्ता सीतलवाड़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां चल रही होती हैं। DY चंद्रचूड़ उस वक्त के CJI हुआ करते थे। छुट्टी के दौरान भी शाम 6:30 बजे एक 2 जजों की पीठ बनाई जाती है, जमानत पर सुनवाई की जाती है, और जब दोनों जज जमानत नहीं देते हैं, दोनों जजों के जो मत हैं वो अलग होते हैं, तब एक बड़ी खंडपीठ बनाई जाती है और रात को 10 बजे तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दी जाती है। जबकि तीस्ता पर आरोप थे कि उन्होंने गोधरा में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, झूठे सबूत दिखाकर। जो आज के मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, उनके खिलाफ और उनके अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने उनके ऊपर ये पूरा गोधरा दंगे का आरोप मढ़ने की कोशिश की थी, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है रात को 10 से 10:30 बजे के बीच सुनवाई करके। और ये भी कहते हैं कि कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर कुछ दिन की जमानत मिल जाएगी। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं ही। खैर, अब वापस मुर्शिदाबाद और सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर लौटते हैं, क्योंकि न्यायपालिका और संसद का ये जो सारा टकराव चल रहा है वो तमिलनाडु के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उससे शुरू होता है, जिसमें कहा जाता है कि गवर्नर हो या फिर राष्ट्रपति, कोई भी 3 महीने से ज्यादा बिल को नहीं रोक सकता है। इस आदेश के बाद उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का विरोध करते हुए ये कहा था कि राष्ट्रपति को निर्देश देना ये कैसी लोकतंत्र की कल्पना है। अगर जज ही कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम करेंगे और संसद के ऊपर खुद को समझेंगे तो ये लोकतंत्र नहीं, अराजकता होगी। जिस आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है उसे धनखड़ साहब ने न्यूक्लियर मिसाइल जैसा बताया था। उपराष्ट्रपति के इसी बयान के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी न्यायपालिका पर सवाल उठाए थे। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज की बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक
जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। हालांकि निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट में उनके खिलाफ याचिका दर्ज करवा दी गई है। अब इसमें क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। वैसे बीजेपी ने भी अपने उन सभी नेताओं के बयानों से किनारा कर लिया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे, वो मनन कुमार हो, निशिकांत दुबे हो या फिर दिनेश शर्मा हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ऐसे बयानों को उन नेताओं का पर्सनल बयान करार दे दिया है और कह दिया है कि उनका इन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पूरे मामले में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और जाते जाते निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक और बयान भी सुन लीजिए, जिस पर वो लगातार सुप्रीम कोर्ट पर उसकी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में 2 ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं की, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं की। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने IT एक्ट बनाया। IT एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्ण आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्ण आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने, IT एक्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ।
सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति